बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय किचन। आज मैं आपको सिंघाड़ा बनाने की रेसिपी दूंगी जो बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार बन के तैयार होगा। इन सिंघाड़ों को हम बॉईल बिल्कुल भी नहीं करेंगे, इनको हम स्टीम में पकाएंगे, जिसकी वजह से ये बहुत ज़्यादा खस्ता बनेंगे। अगर हम इसको बॉईल करते हैं तो बॉईल करने के बाद जो सिंघाड़े होते हैं वो अंदर से गिलगिले से और नरम हो जाते हैं, जो खाने में बिल्कुल भी मज़ा नहीं देते। तो इस तरीके से ये सिंघाड़े बहुत ही ज़बरदस्त बनते हैं। जहाँ तक इसकी अफादियत का ताल्लुक है तो ये बहुत ही फ़ायदेमंद चीज़ है। इसका इस्तेमाल से हमारी जो हड्डियाँ हैं वो बहुत ज़्यादा मज़बूत होती हैं, क़ुव्वत मुदाफ़ियत में हमारी इजाफ़ा होता है, और बहुत दांतों के लिए और मसूड़ों के लिए ये बहुत ज़्यादा फ़ायदेमंद है। दिल मज़बूत होता है इससे, और भी इसके बहुत ज़्यादा फ़वाइद हैं। तो अब आजकल इसका मौसम आया हुआ है तो इसको ज़रूर बनाएं और इससे फ़ायदा हासिल करें। तो चलिए इसको बनाना स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। तो यहाँ पर मैंने एक खुले बर्तन में सिंघाड़े ले लिए हैं। ये आधा किलो सिंघाड़े हैं। इसमें अब जो सबसे मेन काम है वो इसको धोना है, क्योंकि ये मुख्तलिफ़ जगहों पे पानी के नीचे तालाबों में पैदा होता है, तो इसको अच्छे से धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो इनको अब हम अच्छे से धो लेंगे। तो यहाँ पर मैंने खुले बर्तन में इनको डाल लिए। अब इसके अंदर मैं डालूँगी पानी। तो पानी भी हमने खुला इसमें डालना है। उसके बाद सारे सिंघाड़ों को मैं अच्छे से डिप करूँगी और एहतियात के साथ इसको मैं मल मल के धो लूँगी, क्योंकि इसके किनारों पे दो कांटे से निकले हुए होते हैं, ये देख रहे होंगे आप। तो इसको इस तरीके से मैं एहतियात के साथ धो लूँगी। धोना इनको बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, तो आप भी इनको बहुत अच्छे से धोइएगा। 2 से 3 पानियों में मैं इनको अच्छे से धो लूँगी, क्योंकि इनको हमने बॉईल तो करना नहीं है, इनको हमने स्टीम में पकाना है। तो इसलिए इनको बहुत अच्छे से आप धो लीजिएगा। तो यहाँ पर देखिए मैंने सिंघाड़ों को बहुत अच्छे से धो लिया है। 2 से 3 दफ़ा मैंने इनको धोया है और ये अच्छे से साफ़ हो चुके हैं। अब इसको बनाने के 2 तरीके मैं आपको बताऊँगी। पहला तरीका ये है कि आप कोई भी कढ़ाई ले लें, उसके बाद सारे सिंघाड़े जो हैं आप उस कढ़ाई में डाल दें और आधा कप पानी डाल दें, और उसके बाद उसके ऊपर आप कोई भी कपड़ा ले लें, किचन टॉवल ले लें या कोई भी साफ़ कपड़ा लेके उसको गीला कर लें। उसके बाद सिंघाड़ों के ऊपर वो गीला कपड़ा जो है वो इस तरीके से रख दें, अच्छे से कवर कर दें सिंघाड़ों को, और उसके बाद उसके ऊपर ढक्कन रख दें और लो फ्लेम में बिल्कुल 25 से 30 मिनट के लिए उसको पकने के लिए छोड़ दें। एक तो ये तरीका है, अगर आपको ये आसानी लग रही है इसमें तो आप ये कर लें, वरना एक और तरीका है जो उसमें टाइम भी कम लगेगा और बहुत झटपट से ये तैयार हो जाएंगे। तो ये मैंने यहाँ पर कुकर ले लिया है और कुकर के अंदर अब मैं जो सिंघाड़े हैं वो सारे इसमें ऐड करूँगी। तो ये देखिए सारे सिंघाड़ों को मैं इस कुकर में डाल रही हूँ और इस तरीके से फैला लूँगी। ये देखिए, उसके बाद इसके अंदर मैं आधा कप पानी शामिल करूँगी, क्योंकि हमने इसको स्टीम में पकाना है तो इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करना पड़ेगा। उसके बाद इसको मैं कवर कर दूँगी इस तरीके से। तो आइए अब इसको हम चूल्हे पे चढ़ा लेते हैं। तो अब इन सिंघाड़ों को मैं 3 से 4 मिनट के लिए मीडियम लो फ्लेम में पकने के लिए छोड़ दूँगी। तकरीबन 3 से 4 मिनट हो गए सिंघाड़ों को मीडियम लो फ्लेम में पकते हुए। तो ये देखिए हमारे ज़बरदस्त से सिंघाड़े जो हैं वो बिल्कुल रेडी हैं। स्टीम में हमने इनको पकाया है, बहुत ज़बरदस्त बने हैं। तो आइए इसको हम निकाल लेते हैं प्लेट में। तो ये देखिए बहुत अच्छे से ये गल चुके हैं सिंघाड़े हमारे। तो इसको मैं आपको छील के भी दिखाती हूँ। ये देखिए नीचे वाला जो इसका पार्ट है, इससे पकड़ के हम यूँ इसका छिलका उतारेंगे और ये देखिए इस तरीके से हम इसको निकाल लेंगे बाहर। आप देख रहे हैं कितना आसानी से ये बाहर आ गया है और कितना ज़बरदस्त ये हमारा बना है सिंघाड़ा। ये देखिए, इसको तोड़ के मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए कितना ज़बरदस्त ये तैयार हुआ है, अंदर से ये बिल्कुल भी गिलगिला सा नहीं बना। बहुत ही खस्ता और बहुत ही ज़बरदस्त से ये सिंघाड़े बन के तैयार हुए हैं। आप इसको इसी तरीके से एज इट इज़ भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन मैं यहाँ पर इसको नमक और लाल मिर्च मिक्स करके रखती हूँ, वो इसके साथ सर्व करती हूँ। ये देखिए बहुत ही ज़बरदस्त लगता है इन दो चीज़ों के साथ ये सिंघाड़े। तो इस तरीके से ऊपर मैं लगा लेती हूँ हल्का हल्का सा, और उसके बाद इसको मैं सर्व करती हूँ।
तो मैं आपको टेस्ट करके भी दिखाती हूँ। बहुत ही खस्ता और बहुत ही मज़ेदार ये बनके तैयार हुए हैं। तो ज़रूर ट्राई कीजिएगा मेरी इस रेसिपी को। अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो इसको लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, और अगर पहली दफ़ा मेरे चैनल पे आए हैं तो काइंडली इसको सब्सक्राइब भी कर लें और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दें, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुँचे। और कमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको मेरी रेसिपी कैसी लगी। साथ ही मेरे फेसबुक और इंस्टाग्राम के पेज को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।